हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। मैं आज आप लोगों का जो रीडिंग करने वाली हूँ वो आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मूवमेंट रहती है आपके लिए, या उनकी लाइफ में क्या मूवमेंट होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, वो उसकी रीडिंग करूँगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो मे बी आपके साथ रेजोनेट हो, मे बी ना भी हो। तो ओपन माइंड के साथ में ये वीडियो देखिएगा, और अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर 2 पायल बनाए हुए हैं। पायल नंबर 1 है, ये है पायल नंबर 2, और यहाँ पर मैंने 2 कार्ड यूज़ किए हैं। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो तो वो कार्ड आपका है। अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं तो ये कार्ड आपका है, या आप इस कार्ड की तरफ अगर आप अट्रैक्शन फील करते हैं तो ये पायल आपका है। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि अगर आप अपना कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो पॉज करके थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए किस कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, वही पायल आपकी है। और आई होप आपने अभी तक अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा अपने पायल पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। ये है पायल नंबर 1, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग यहाँ से। तो और पायल नंबर 2 के कार्ड्स को हम यहाँ पर एक तरफ रख देते हैं, और पायल नंबर 1 जो कि जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले सारे कार्ड्स को अभी यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कार्ड सजेशन के लिए भी आपके लिए निकाला है, आपको क्या करना चाहिए या कोई भी सजेशन है आपके लिए, उसका ये कार्ड है। उस पर भी हम सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि क्या आपके लिए आया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं पहले सारे कार्ड्स लगा देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख जाएं कि क्या कहाँ पर है। मैं कार्ड्स लगा के देन आई विल ट्राई टू स्पीक अबाउट दिस। तो चलिए मैं कार्ड को पहले प्रॉपरली लगा देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका क्या मूव रहेगा, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या उनके दिमाग में होगा, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो ये है, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे कार्ड्स लगा दिए हैं, और आपको सारे कार्ड्स अपने दिख रहे होंगे। जो भी आपने चूज़ किया था कार्ड, उसको मैं यहाँ पर एक तरफ रख देती हूँ। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो उसमें अर्थ की एनर्जी है, उसमें फायर एनर्जी है, उसमें वाटर एयर एनर्जी है, सभी एनर्जी हैं मतलब। लेकिन ये सभी साइन के लिए, सभी राशियों के लिए, तो एक जनरल रीडिंग है ये। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे थोड़ा सा कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। और ये है भी क्योंकि आपके पर्सन आपको हर चीज़ सिचुएशन को नहीं बता रहे हैं, आपके सामने कुछ चीज़ों को रख रहे हैं, और वो कुछ बिजी होने की चीज़ों ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ही बिजी हैं, या वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, अपनी हर बात आपसे नहीं बता रहे हैं। उसके लिए शायद उनका रीज़न ये हो सकता है कि उनके जो वो फादर हैं, उनके फादर से वो उनकी फैमिली में फादर उनके बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और उनको अपने फादर के अंडर में रह के उनकी बात को मानना पड़ता है। और वो उनके इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके गाइडेंस में रहते हैं, तो उनसे उनका सजेशंस मिलते रहते हैं। और चूँकि वो फादर हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस या एजुकेशन या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें। तो उनका ये कहना है, शायद उनके जो फादर बहुत ही पावरफुल हैं उनकी फैमिली में। और ये क्योंकि कभी शायद उन्होंने आपके बारे में जिक्र किया होगा, अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, मे बी नॉट टू हिज फादर, सीधे उनके अपने फादर से नहीं, लेकिन शायद उन्होंने अपने घर में कुछ और लोगों के साथ में कुछ इस तरह का डिस्कशन करने की कोशिश की होगी, आपका नाम लिए बगैर, शायद रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें करने की कोशिश की होगी। तो वो उसमें उनके लोगों के बीच में क्लैशेस हुए होंगे, शायद उनके विचारों से लोग सहमत नहीं हुए होंगे, तो वो वहाँ से ये बात समझ गए होंगे कि अभी उन्हें क्या एक्शन लेना है। शायद उन्हें अभी
अपने फादर की बात मानते हुए अपने ही चीज़ों पर, अपने स्किल्स पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वो अपने स्किल्स पर, अपने चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और वो इसलिए वो इस वक्त आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये मुझे इन कार्ड से दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो एक बेहतर फ्यूचर बना सकें अपना खुद का, और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हो सकता है वो कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हों, कहीं बाहर जाके या तो स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं, या शायद जॉब की वजह से, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है, अपने इम्प्रूवमेंट को लेकर वो बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयर करती है उनकी। तो वो आपको रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बाद आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपकी वैल्यू को नहीं समझते, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, और वो आपके बारे में एक्चुअली वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो आएँ और आपसे कुछ इस तरह की कन्फेस करें कि वो क्या है उनके दिल में, या अपने घर के विचारों के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको जजमेंट मिलेगा। सब जो अंतरात्मा है वो जागेगी सबकी, और वक्त का पहिया घूमेगा आपके लिए। शायद आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना होगा, और उनके हिसाब से अपने अंदर आपको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको भी सब्र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कभी आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पर, और इस चीज़ को आपको भी समझना होगा। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ जल्द से जल्द आकर आपसे शायद कोई मैसेज, फ़ोन ज़रूर करेंगे, क्योंकि शायद अगर उन्होंने अभी तक आपसे मैसेज और फ़ोन कॉल नहीं किया है, कुछ इस तरह की चीज़ है, वो दिखा रहे हैं कि बहुत बिजी हैं या जो भी है, तो आपको वो ज़रूर बहुत जल्द फ़ोन, मैसेज कुछ करने वाले हैं, और अपने विचारों को आप तक पहुंचाने वाले हैं। शायद अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन को आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, भले ही पूरी नहीं पर आधी अधूरी कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने स्किल्स को सुधारने के लिए वो चाहते हैं कि वो सभी चीज़ें करें, तभी वो आपको पा सकेंगे। उन्हें ये बात अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि अगर आपको वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए वो अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने प्यार से, अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने सभी चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखते हुए, क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल, पेशेंस की जो एक भावना होती है बहुत ज़्यादा है। वो बहुत पेशेंस करके रखे हुए हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तभी वो आपको पा पाएंगे, तभी वो अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, तभी वो अपने फादर की नज़रों में अच्छा बनेंगे, और वो आपको भी पा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। इसीलिए वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत बिजी हैं, और वो आपसे हाइड कर रहे हैं इन सिचुएशंस को, इस प्रेशर को वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने शायद वो कहीं और जाना, शायद वो अपनी पढ़ाई की वजह से, या अपनी जॉब की वजह से, अपने कैरियर की वजह से कहीं और जाना चाहते हैं। शायद वो ये सब बातें आपसे हाइड कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन बहुत जल्द आपको ये सब बातें भी वो बताएंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर जो सजेशन है उसके लिए ये आया है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, द कंप्लीट वर्ल्ड। द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप उनके लिए एक बिल्कुल कंप्लीट पर्सन हैं। ओके, आप उनके लिए बहुत ही जो होता है ना, एक ऐसा इंसान जो जिसके मिलने से हम पूरा फील करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखता है कि आपकी जो पर्सन है उनको आप एक ऐसे पर्सन की तरह दिखते हैं जिसके बगैर
उनकी ज़िंदगी अधूरी है। तो आपको आपके पेशेंस की वजह से, अगर ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये पर्सन अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जान के रखिए कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि आप उस इंसान की पूरा संसार है, वर्ल्ड है उसके लिए। तो वो आपको ही लेके सारी मेहनत कर रहे हैं, भले वो आप कुछ आधी बात बताएं, पूरी बात बताएं, कुछ भी करें, छुपाएं, कुछ भी करें, लेकिन ये बात जान के रखिए कि आप उनके लिए पूरा संसार हैं। इस वक्त आप उनके दिमाग में कोई भी ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट चल रहा है, कहीं कुछ भी इस तरह की सिचुएशन कहीं नहीं चल रही है। वो पूरी तरह से अपने कैरियर, अपने पढ़ाई पर फोकस किए हुए हैं, पूरी तरह से वो अपनी फैमिली और आपकी तरफ समर्पित हैं, और उनको लगता है उनका पूरा जो संसार है वो उनकी फैमिली है, उनके फादर हैं, उनकी और आप हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम के लिए आपको भी सोचना चाहिए कि हाँ, आपके बेटर फ्यूचर के लिए थोड़ा सा अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको भी इस बात को समझना होगा, और बहुत जल्द समय का पहिया घूमेगा और आप लोगों को जजमेंट मिलेगा। आप लोग खुद आप लोगों का जो ड्रीम है वो ड्रीम कम ट्रू होगा बहुत जल्द। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ अपने नए सेकंड पाइल के साथ, सेकंड पाइल की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था, तो उनकी मैंने यहाँ पर सारे कार्ड्स लगा दिए हैं, और अब हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ पर पाइल नंबर 2 की सभी कार्ड्स को मैंने यहाँ लगा दिया है। आई होप अपने कार्ड्स को आप देख पा रहे होंगे सारे। तो यहाँ मैं क्या देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स को, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन, सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ मुझे अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, सारे साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। सारी राशियों के लिए ये है। वैसे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बट ये सभी राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, सभी राशियों के लिए है ये। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर एक एडिक्शन का फील करते हैं, आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा लवर के तौर पर देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी उनके अंदर शायद कुछ एडिक्शंस हैं, मे बी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसी कोई हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर हम अभी की बात करें, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका एक्शन क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि वो हैंगमैन की स्थिति में वो अटके हुए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या एक्चुअल में करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो आपको जिस तरह से देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मतलब है कि आप शायद एनिमल लवर हो सकती हैं। आपके घर में शायद कैट भी हो सकती है, और आप एनिमल लवर भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपको फ्रेंड की तरह भी देखते हैं, आपको वो लवर की तरह भी देखते हैं, बट आपको वो एज ए फ्रेंड की तरह भी देखते हैं। और जब ये दोनों बातें आती हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आ जाती है कि उनको समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, या उन्हें लगता है कि आपने उनको अटका के रखा है। सॉरी, ये कार्ड उल्टा रखा है, द हैंगमैन। तो क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। द हैंगमैन की सिचुएशन जो आई हुई है वो सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये है कि आपको लवर और फ्रेंड दोनों की तरह देखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है, काइंड हार्टेड पर्सन है। बहुत ही ज़्यादा उनके जो कुछ वेल्दी किस्म के इंसान मुझे दिखते हैं। आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत ही रिच है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि जब वो आपकी तरफ अपना प्यार का कप लेकर आना चाहते हैं, जब वो आपकी तरफ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, तो वो स्टक हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनके लिए ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप उनकी फ्रेंड हैं या लवर है। उसके पीछे ये भी रीज़न है कि वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं, आपको जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। आप ऐसी पर्सन हैं जो जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप उनको इग्नोर करती हैं, शायद उनको प्रॉपर टाइम नहीं देती हैं। तो
और आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको लगता है, तो उनको लगता है पता नहीं मेरा ऑफ़र इसको ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। और शायद उनके फ्रेंड्स से उन्होंने ये इस तरह की डिस्कशन भी किया हुआ है, अपने दिल की बात अपने फ्रेंड्स को बताई हुई है कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं। तो उनके फ्रेंड्स शायद उनको कुछ इस तरह ये सजेशन देते हैं कि आप इस सिचुएशन से लड़िए। आपके दिमाग में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, क्या चीज़ है। तो उस सिचुएशन से लड़िए, उससे बाहर निकलिए और अपना ऑफ़र आप तक पहुँचाएं। और फिर आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उनको क्या रिप्लाई देते हैं। ये आपके तरफ ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि फिर आप उनको किस तरह से रिप्लाई दे देंगे। एज ए फ्रेंड रहना है कि एज ए लवर रहना है, या हमको वेट करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है सिचुएशन। वो चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर आपको ये जो भी उनके मन की बात है वो बोलें। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली है कि अब वो अपनी मन की बात आपसे बोलेंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो आप तक अपने दिल की बात बोलेंगे। वो आपको बताएंगे कि उनके दिल में क्या है, क्या वो आपको किस तरह से देखते हैं, अपना ऑफ़र रखेंगे आपके सामने। और फिर सारी चीज़ें आपके ऊपर होंगी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको किस तरीके से देखते हैं, आपके मन में उनको लेकर क्या भावनाएं हैं। आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिएगा उस वक्त कि आप क्या सोचते हैं। तो ये इसमें जो मैंने एक सॉल्यूशन का कार्ड निकाला था, ये है 3 ऑफ स्टार्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ स्टार्स का जो कार्ड आता है वो हमको ये बताता है कि मे बी आपको बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आप भी इस वक्त कुछ इस तरह के इमोशंस या इस तरह की सिचुएशंस से गुजर रहे हैं जहां पर आप बैलेंस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके सामने वो इस तरह का ऑफ़र रखें कि वो आपको फ्रेंड समझते हैं या आपको लवर समझते हैं, या उनके एडिक्शंस के बारे में आपको कुछ बताएं, या वो अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करें। तो ऐसी सिचुएशन में मे बी, क्योंकि हम कुछ और कभी कभी कुछ हिडन ट्रुथ जो हमें नहीं पता होता, जब हमें मालूम चलता है तो वो हमारे लिए शॉकिंग होते हैं या नहीं भी होते हैं। हो सकता है आपको वो जान के बहुत बुरा लगे, दुख पहुंचे। तो ऐसे में आपको बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि आपको बैलेंस रहना होगा। कोई भी सिचुएशन है, आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है इस समय पर। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।